जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा रहता था। उसने अपना घर भी वहीं बना रखा था। कालू की शादी हो गई थी। उसकी बीवी का नाम सुंदरी था। मगर कालू कौवा तो बेचारा गोरी कोवी से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। सुंदरी बहुत मासूम थी। उसे क्या पता था कि कालू गोरी से प्यार करता है। सुंदरी कालू कौवे पर पूरा भरोसा किया करती थी। वो उसका पति जो बन गया था। वो अपने पति की हर बात माना करती थी। एक दिन कालू कौवा काम पर जाने से पहले, अरे सुंदरी, मैं कुछ काम के लिए दूसरी जंगल जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मगर कालू जी, तुम तो पिछले हफ्ते ही दूसरे जंगल गए थे। फिर क्या काम आ गया जो आपको दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है? अरे वो मेरा सेठ है ना, खुद तो कुछ काम करता नहीं है और सारा काम मुझसे ही कराता रहता है। बस उसी के काम के लिए जाना पड़ रहा है, वरना वो मुझे काम से निकाल देगा। ठीक है कालू जी, आप जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। इस तरह कालू अपनी पत्नी से झूठ बोलकर घर से निकल जाता है। कालू कौवा बहुत हराम था। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर गोरी कौवी से मिलने जाता था। अरे आज तो बहुत देर हो गई। गोरी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी जाना होगा। उधर गोरी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे आज कालू कौवा आया क्यों नहीं? कहीं जंगल छोड़कर भाग तो नहीं गया? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, नहीं तो उसके घर ही चली जाऊंगी। तभी कालू गोरी कौवी के पास आ जाता है। अरे कालू, तुम आज फिर इतनी देर से आए हो? पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे बाबा, आज तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद जल्दी आऊँगा। अरे कालू, हम ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कब होगी हमारी शादी? तुम तो कुछ बताते भी नहीं हो। अरे गोरी, तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो हमारे प्यार करने के दिन हैं। जो मज़ा छुप छुप कर मिलने में है, वो शादी के बाद कहाँ। कर लेंगे शादी, बहुत समय पड़ा है। कालू कौवा इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल दिया करता था और गोरी कौवी भी कालू की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी की बात भूल जाया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी कालू और गोरी को एक साथ देख लेती है। अरे ये तो कालू कौवा है, मगर इसकी शादी तो सुंदरी से हुई है और ये यहाँ दूसरी कौवी के साथ क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है ये दोनों प्रेमी होंगे। ये कालू कौवा जरूर सुंदरी कौवी को धोखा दे रहा है। मुझे सुंदरी कौवी को बताना होगा। तभी लूसी कबूतरी वहाँ से उड़कर सुंदरी कौवी के पास जाती है और कहती है, अरे सुंदरी, तुम्हारा पति कहाँ गया है? मेरा पति अपने सेठ के काम के लिए दूसरे जंगल गया हुआ है। शाम तक लौट आएगा। मगर तुम्हें उनसे क्या काम है? मुझे ही बता दो। सुंदरी बहन, मुझे कोई काम नहीं है उनसे। मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे कालू को एक कौवी के साथ देखा है। एक बड़े से पेड़ पर वो उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। लूसी, तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मेरा पति काम के सिलसिले में गया हुआ है, ना कि गुलछर्रे उड़ाने। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे सुंदरी, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। बस लूसी कबूतरी, बस बहुत बोल लिया तुमने मेरे कालू जी के बारे में। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मेरे पति पर झूठे इल्जाम मत लगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। कबूतरी वहाँ से चली जाती है और सीधा टोनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे टोनी, सुंदरी कौवी का पति कालू उसे धोखा दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे गोरी कौवी के साथ। मगर सुंदरी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। उससे पहले वो सुंदरी कौवी की जिंदगी बर्बाद करे, हमें कुछ करना होगा। क्यों ना हम गोरी कौवी को उसकी शादी के बारे में सब कुछ बता दें।
नहीं तो वो गोरी से शादी करके उसकी जिंदगी भी खराब कर देगा। और फिर वो दोनों दूसरे जंगल गोरी कोवी के पास जाती हैं, मगर वहाँ तो कालू गोरी से प्यार भरी बातें कर रहा होता है। वो दोनों कालू को छुपकर देखने लगती हैं। अरे गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, सोने की अंगूठी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे कि तुमने मुझे अंगूठी ला कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूसी कबूतरी और टोनी चिड़िया छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी और कौवे के जाने का इंतजार करती हैं। और जब वो वहाँ से चला जाता है तो गोरी के पास जाती है। अरे, आप लोग कौन हो? हमने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? इतनी देर से जो कौवा आपके साथ था वो कौन था? वो कौवा मेरा प्रेमी है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या तुम उस कौवे के साथ शादी करने वाली हो? तुम उस कौवे के बारे में कुछ जानती भी हो? मैं तो उस कौवे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे वो कौवा पसंद आ गया था, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और अब शादी करने की सोच रही हूँ। रुक जाओ कौवी, रुक जाओ। वो कालू कौवा पहले से ही शादीशुदा है, हम उसके जंगल के ही पक्षी हैं। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? कालू पहले से ही शादीशुदा है, मगर मुझे तो उसने पहले कभी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी पत्नी से झूठ बोलकर तुमसे मिलने आता है। वो तुम दोनों को धोखा दे रहा है। अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उसकी बीवी के पास, तभी मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो हमारे साथ, हम सच कह रहे हैं। फिर वो तीनों उड़ते हुए सुंदरी कोवी के घर जाते हैं। अरे सुंदरी बहन, क्या तुम इस कोवी को पहचानती हो? अरे कौन कौन है ये कोवी? मैंने तो इसे पहली बार देखा है, मैं इसे नहीं जानती। तुम्हारा पति कालू कहाँ है सुंदरी? मेरा कालू तो दूसरे जंगल काम पर गया है, कुछ देर बाद आता ही होगा। सुंदरी बहन, कालू कौवा जिस कोवी से प्यार करता है यही है वो कोवी, मगर तुम्हारी तरह यह भी हम पर विश्वास नहीं कर रही है। देखो सुंदरी, हम नहीं चाहते कि कालू दूसरी शादी करके तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करे, इसलिए हम आज ही साबित कर देंगे कि तुम्हारा कालू तुमसे झूठ बोलकर इस गोरी कोवी से मिलने जाता है और शादी के नए नए सपने देख रहा है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर लगा है। मगर तुम्हारी बात अगर झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है सुंदरी बहन, जब तक तुम्हारा कालू नहीं आ जाता तब तक हम छुप जाते हैं। उसके आने पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर वो तीनों बाहर छुप जाते हैं। और फिर जब कालू कौवा घर पर आया तो सुंदरी बोली, अरे कालू जी, आज इतनी देर कहाँ हो गई? कहाँ रह गए थे आप? अरे सुंदरी, आज काम में बहुत समय लग गया, इसलिए देर हो गई। तभी वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। गोरी कोवी कालू को वहाँ देखकर चौंक जाती है। अरे कालू, तुम यहाँ? तभी सुंदरी बोली, तुम मेरे पति को जानती हो? हाँ हाँ, इस हरामी कौवे को पहचानती हूँ मैं। मेरा बॉयफ्रेंड है ये कमीना, और हम बहुत जल्द ही शादी भी करने वाले थे। कालू जी, मैंने तो हमेशा आपकी सारी बातें सुनी। ऐसा मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत पड़ गई? बोलिए कालू जी, बोलिए, मुझे जवाब दीजिए। अरे सुंदरी, मेरी बात तो सुनो, मैं इस कोवी को नहीं जानता। अरे कालू, क्या कहा? तुम मुझे नहीं पहचानता? पिछले कुछ दिनों से
तुम हमारे जंगल आया करते थे और तुमने मुझे अपनी झूठी झूठे प्यार भरी बातें करके मुझे धोखा दिया है। सुंदरी बहन ये झूठ बोल रहा है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो, आज ही इसने मुझे सोने की अंगूठी भी दी है। सुंदरी अपनी अंगूठी पहचान लेती है और कहती है, तुम सच कह रही हो बहन, ये अंगूठी तो मेरी ही है। मैं ही पागल थी जो आंख बंद करके मैंने अपने पति पर विश्वास किया, लेकिन अब मैं इस झूठे कौवे के पास नहीं रह सकती। और फिर वो सब कालू कौवे को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पहली बीवी भी खो चुका था और अपनी करनी पर पछताता है और रोने लगता है।